मैं सम्मान में यहाँ मेरे सारे लोग मेरे साथ सम्मान में देखिए, ये जो सरकार ने हमारे साथ नाइंसाफी की है, अन्याय किया है, किस तरीके से मुझे इस मंत्रिमंडल से मंत्री परिषद से बर्खास्त किया और उसके बाद में वो मेरे से रिजाइन मांग लेते, मुझे नोटिस दे देते, मुझे बताते, मुझे कुछ पूछा, सीधा मुझे बर्खास्त कर दिया गया। उसके बाद में विधानसभा में मुझे वक्तव्य नहीं देने दिया गया। मैं जो डायरी वहाँ टेबल कर रहा था वो मेरे से छीन ली गई। और इस सारी बातों के लिए ये महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म हो रहे हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, हमारे प्रदेश के नंबर 2 के शांति धारीवाल जी 10 साल की बच्ची के दुष्कर्म के मामले के अंदर बोलते हैं कि ये मर्दों का प्रदेश है, मर्दानगी की निशानी है। तो मैं कहता हूँ हमें डूब मरना चाहिए इस मामले में। नार्को टेस्ट की आप बात कर रहे हैं, किसका नार्को टेस्ट होना चाहिए और क्यों होना चाहिए? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ कि इस मंत्री परिषद के पूरे सदस्यों का नार्को टेस्ट कराइए महिला दुष्कर्म के मामले में, और मेरा खुद का भी करवा दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। साइंटिफिक टेस्ट है ये, दुनिया की सारी एजेंसियां इसको मानती हैं, न्यायपालिका इसको मानती है। पता चल जाएगा, जेल में रहने वाले लोग तो कुछ भी नहीं है। ये हमारी मंत्री परिषद के सदस्य जो 60% सदस्य से ज्यादा दुष्कर्म में दोषी नहीं हो, तो मैं सदा के लिए राजनीति छोड़ दूं। लाल डायरी है, कुछ इस तरह के दस्तावेज है, तो आप ईडी सीबीआई को क्यों नहीं सौंप रहे? क्यों आप रोके? आप तो खुद जांच को प्रोवाइड कर रहे हैं ना। देखिए, आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, सभी जगह सारे काम टाइम के हिसाब से हो जाएंगे, सारे काम। उन्होंने क्यों छीना मेरे से? मैं टेबल करना चाह रहा था, और यदि ये कह रहे उसमें कुछ नहीं है तो वो प्रेस को क्यों नहीं दे देते कि इसमें कुछ नहीं है, गुड्डा झूठ बोल रहा है? बताइए। तो आप क्यों नहीं देते रहे? वो टाइम पर आ जाएगा, कुछ छीन लिया, कुछ बच्चा है। चुनाव अब नजदीक है, ऐसे में गुड्डा साहब किस पार्टी की तरफ देख रहे हैं? किससे चुनाव लड़ेंगे? देखिए, न राइट देखता हूँ न लेफ्ट देखता हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड चलने वाला आदमी हूँ। मेरे लोगों की 5-50 हजार लोगों की मीटिंग कर रहा हूँ, उसके बाद बैठ के फैसला करूंगा 5 से 10 दिन के बीच के अंदर। AIM जाएंगे, चंद्रशेखर आजाद के पास जाएंगे? देखिए, कोई जाएंगे, कहाँ आएंगे? जनता के बीच में आया हूँ मैं, तो मेरी बात रखने के लिए मेरे लोगों के बीच में आया हूँ। रिस्पांस आपको अच्छा मिल रहा है गांव में? तो मेरे लोग हैं, मेरे सारे के सारे छोटे भाई हैं, ज्यादातर बड़े भाई हैं, मेरे साथ चलने वाले हमारे साथी हैं, और मैं इनसे मिलता रहता हूँ। अशोक गहलोत की सरकार की वापसी होगी या भारतीय जनता पार्टी आएगी? मैं बता रहा हूँ कि हम राजस्थान की महिलाओं में असुरक्षा का भाव है भयंकर। हमारे रोज RPC में पेपर आउट हो रहे हैं। एक गांव के अंदर 200 थानेदार एक साथ बन जाते हैं, 200। और हमारे नौजवान, बेरोजगार नौजवान हताशा के अंदर रोज पेपर आउट हो रहे हैं, उनकी मेहनत बेकार जा रही है, निराशा में आत्महत्या कर रहे हैं। इसी गाँव में 18-18, 20-20 साल के बच्चे ट्रेन के नीचे कट के मर गए। यहाँ क्या बात करते हो? सभी जगह ऐसा कोई गाँव नहीं जिसके बच्चे सुसाइड नहीं कर रहे, नौजवान सुसाइड नहीं कर रहे, बेरोजगारी के तंग आके। भारतीय जनता पार्टी की वापसी होगी, लेकिन सरकार जनता अच्छा करेगी। प्रशासन की तारीफ कर रहे हैं अशोक गहलोत, पुलिस प्रशासन की तारीफ हुई कि राजस्थान की पुलिस बहुत चाक चौबंद है। रोज चोरियां हो रही है, डकैतियां हो रही है, मर्डर हो रहे हैं। यहाँ हर जगह कोई किसी की मोटरसाइकिल उठा ले जाता है, कोई अपनी बच्ची की शादी करने ले जाते की तैयारी कर रहा है, दहेज ले जाते हैं, गहना ले जाते हैं, रोज लूट हो रही है। कहाँ है लाल डायरी? आप क्यों नहीं दिखा देते मीडिया के सामने? मैं तो लेके गया था टेबल करने के लिए, क्यों छीन लिया उन्होंने? क्यों छीन लिया? डायरी है ना आपके पास? जो है तो सामने आ जाएगा, देखते। कब तक आप ED CBI को देंगे? वो वहाँ भी पहुँच जाएगा जहाँ जरूरत पहुँच जाएगा।